गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नाउ वेलकम टू स्टैंडर्ड 9th। सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। लेसन 3 का पार्ट 1 यानी कि आज हम लेसन एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेसन एक्सप्लेन में लेसन 3 है, उसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। क्या हमें निराश हुआ जाए। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हो रहा है और उनका निधन 1969 में है, 79 में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषशास्त्र आचार्य की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में उन्होंने 1940 ईस्वी में 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, उपन्यास लिखने वाले, निबंध लिखने वाले, समालोचक, किसी चीज का आलोचना करने वाले तथा शोधकर्ता, शोध करने वाले, खोज करने वाले, इतिहासकार के रूप में भी प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह उनके, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्र लेखा, आनंद दास का पौधा उपन्यास है तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सच्चर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि इनकी आलोचना और इतिहास की। प्रस्तुत निबंध जो हमारे सामने आज क्या निराश हुआ जाए एक निबंध है, उसमें द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर तक पर है। वास्तव में आज भी लोगों के अंदर जो मानवीय मूल्यों के प्रति जो आस्था है वो कायम है। यानी आज भी लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है, ईमानदारी जिंदा है। अपने जीवन में कुछ घटित घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। हमें हमेशा आशा की तरफ रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने जिंदगी से निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा आशा की तरफ रहना चाहिए। उन्होंने यही बताया। वो क्या बोलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस जो लेख को लिखा है, जो निबंध लिखा है, इस निबंध में उन्होंने जीवन के प्रति जो मूल्यवान आस्था है वो आज भी लोगों के अंदर कायम है। वो क्या बोलते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें क्या दिखता है, ठगी दिखता है, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार पत्र। आज भी वही हाल है। आज भी हम समाचार जब पढ़ने बैठते थे, यहाँ पे ठग दिया लोगों ने, एक दूसरे को ठगा, यहाँ पे डकैती हुई, बैंक में डकैती हो गई, चोरी हो गई और लोगों ने एक जो है तस्करी किया, यहाँ से सामान जो है दूसरे देशों में डाला। भ्रष्टाचार, नेता लोग भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं, तो ये समाचार भरे ही रहते। यानी आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण, आरोप करना, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, दूसरा बोलता नहीं तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पे है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखते हैं। मैंने कोई सरकारी नौकरी की, सरकारी काम है, सरकारी काम में जितने भी ऊंचे पद पर लोग हैं ना, जब तक आप पैसे दो को खिलाओगे ना तब तक वो अपना जो है काम नहीं करेगा। यानी कि वही बोले कि जितने ऊंचे पद पर लोग हैं उतने ही उनमें दोष दिखाई देते। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि अब दुनिया में इतने छल कपट बढ़ चुके हैं, हर कोई छल कपट कर रहा है, तो लोगों को यही लग रहा है कि अब सच्चाई नहीं है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था
द्विवेदी जी ऐसा बोल रहा है कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, क्या कहा था कि एक इस समय सुखी वही है। कौन है सुखी? जो कुछ नहीं काम करता है। जो कुछ काम ही नहीं करता है तो उसमें से दोष कैसे निकलेगा, उसकी गलतियां कैसे निकलेंगी? काम तो वही होगा, गलतियां दोष उसमें ही निकलता है जो काम करता है। गलतियां दोष निकालने वाला भी वही इंसान है जो काम नहीं करता है। सामने वाले का दोष और दोष निकालना बहुत आसान है, और कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष ढूंढने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर करके दिखाया जाने लगता है। आज भी वही चीज़ है, आप कितना भी अच्छा करो, सामने वाले के साथ आप कितनी भलाई करो, लेकिन एक बुराई अगर आपने कर दी तो वो बुराई जो है उस पूरी भलाई पर भारी पड़ जाए। एक बुराई से आपका जो है सारा इज्जत मटिया मेट हो सकता है। लेकिन जितने भी आपने भले काम किए उस भले काम को कोई याद नहीं करेगा, सिर्फ बुराई को याद करेगा कि इसने ये बुराई की, इसके अंदर ये बुराई है। तो लोग जो है बुराइयों को बहुत स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। तो यहाँ पे जो है हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी ने यही कहा है कि अगर दोषों को बढ़ा चढ़ाकर, दोष किस में नहीं होते, लोग दोषों को बढ़ा चढ़ाकर, दोष किस में नहीं होते। यही कारण अधिक आदमी दोषी दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी स्थिति है तो ये जरूर चिंता की। क्या यही भारतवर्ष का सपना जो है तिलक और गांधी जी ने देखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय ने देखा था? यही हमारी भारतीय संस्कृति की सभ्य भारतवर्ष है जो किसी के अतीत के गहवर में डूब गया है, जो बहुत ही गहराई में डूबता चला जा रहा है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव का समुद्र क्या सुखी है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे महान मनुष्यों, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, पंडित लोग के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका यानी रोजी रोटी कमाने वाले लोग, जो निर्दोष लोग हैं, वो भोले भाले जो श्रमजीवी हैं, वो सब पिस रहे हैं। यानी उनको दो वक्त की रोटी भी प्रॉपर नहीं मिल रही है। लेकिन और जो झूठ और फरेब के लोग हैं, वो रोजगार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। जो धोखा देते हैं, जो डरपोक हैं, वो उन लोगों के हिस्से में पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ईमानदार लोग हैं, वो क्या है, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मेहनत करके रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन तो भी उनको दो वक्त की रोटी प्रॉपर नहीं मिली। लेकिन जो झूठ और फरेब लोगों को धोखा दे करके, लोगों को ठग करके पैसे कमा रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। आज हम बहुत तकलीफ को झेल करके रोजी रोटी कमा रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, तो ये हमारे पूर्व कर्म की, क्योंकि पूर्व कर्म में हो सकता है मैं किसी को दुख दे करके पैसे कमाऊँ, या आप सब जो है दुख दे करके, झूठ दे बोल करके, धोखा दे करके, लोगों को ठग करके पैसे कमा करके हमने ऐशो आराम जिंदगी जी, इसलिए इस बार ऐसा करा। लेकिन जो झूठ फरेब वाले जो इस समय जो है ज़िंदगी खुश होकर जी रहे हैं, यानी कि वो पिछले जो जन्म में है उन्होंने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए थे, जिसके प्रताप से वो आज जो ऐसी ज़िंदगी जी, ठीक है। और हमने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ झूठ बोला है, किसी के साथ फरेब किया है, इसलिए हम इस जन्म में पैसों के लिए मोहता है, ठीक है। ये भी ऐसा माना जाता है और ये फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ईमानदार से जो मेहनत करने वाले जो लोग हैं, जो भोले भाले श्रमजीवी परिश्रमी लोग हैं, वो बहुत पीस रहे हैं, क्योंकि जो है सच्चाई केवल उन्हीं लोगों के, भीरू और बेबस लोगों की से। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है और बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित कर, यानी कि जो ऊपर आपने अभी तक पढ़ा
वो एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई नीतियों की त्रुटि ही लिखी देन है। यानी मनुष्य ने जो नीति नियम रिवाज बनाए हैं उन्हीं रिवाजों की देन है, उसी में कोई गलती रह गई जिसकी वजह से आज जो है हमारा भारत जो है, भारत की मिलन भूमि महामानव समुद्र सूख गया है और लोगों में जो है अविश्वास की भावना पैदा हो गई है। हर लोग एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये त्रुटियाँ जो है मानव के द्वारा ही बनाई गई है, भगवान के द्वारा नहीं बनाई गई है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उन्हें ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती रहती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक नियम सुखकर नहीं होते हैं। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग से परिचित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित हो जाती है, यानी कि मंथित हो जाती है। पहले भी हुआ है, आगे भी हुआ है, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यानी आपको आशा बनाए रखना। क्या बोला कि जितनी भी त्रुटियां, जितनी भी गलतियां हो रही है, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जितने ऊंचे पद पर है वो उतने ही तो जो है उसके अंदर दोष है। जो लोग दूसरों की बुराई को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, गुणों को कम दिखाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है मनुष्य के द्वारा बनाई गई त्रुटियों की ही गलतियाँ, त्रुटियाँ नहीं गलती है। जो उन्होंने नीतियाँ बनाई हैं, नियम बनाए हैं, उसमें ही कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो मनुष्य जो है हमेशा जो है बुद्धिमान प्राणी कहा गया है। हर एक नए परिस्थितियों का सामने करने के लिए कोई न कोई जो है सामाजिक विधि बना ही देता है, कोई भी नियम बनाता है और उन्हें ठीक साबित करने के लिए उनको बदलता भी रहता है। सामाजिक कायदे कानून कभी भी युग से उनके परिचित आदर्शों से भी टकरा जाते हैं। तो जो हमारे आदर्श से टकराया तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि वे ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले भी हुआ है, ऐसा भी होगा, लेकिन हमको इसको देख करके हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक होना नहीं होगा। भौतिक यानी बाहरी वाला। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर है, इंसानियत, वही चरम क्या है? लाभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वभाव रूप में विद्यमान है। लाभ भी, लोभ भी है, किसी चीज़ को देख करके लालच करना। मोह, किसी की चीज़ के मोह में पड़े रहना। फिर काम, क्रोध, काम और क्रोध, वासना, काम वासना और क्रोध, ये सब जो है मनुष्य के स्वभाव रूप में विद्यमान है। हर मनुष्य के अंदर है, हर एक मनुष्य के अंदर। लेकिन अपने अंदर कंट्रोल पावर होना चाहिए कि हम लोभ और मोह और काम क्रोध को हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन ये सबके मनुष्य में है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, यानी कि सबसे बड़ा शक्ति मान लेना, ये हमारे मन में, हमारे मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना, यह निकृष्ट वाच है। यानी कि हम जो है उन पर पूरी तरीके से हावी हो जाए, लोभ रखें, सामने वाले को देख करके जलते रहें, कह रहे उसके पास इतना सामान है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है गाड़ी, उसके घर में फ्रिज है, मेरे घर पर। तो ये सब जो है मामला है। क्रोध, किसी को देखकर गुस्सा नहीं होना, क्रोधित नहीं होना है। मोह, कोई भी चीज़ पर मोहित नहीं होना है। हमें ये सामान चाहिए तो चाहिए, ये साड़ी चाहिए तो चाहिए, हमें ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये निकृष्ट विचार है, इसकी अवहेलना करना है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। भारतवर्ष कभी भी उन्हें उचित नहीं, उन्हें सदा संयम से बंधन में बंधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा तो नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। जो गुमराह है, जो रास्ता भटक गए हैं, उनको भी ठीक रास्ते पर लाने जाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये तीन चीज़ की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। हमको पेट का चाहिए, भूख चाहिए, भूख लगेगी तो हमें खाना चाहिए, अगर हम बीमार पड़े तो हमें दवा चाहिए, और कोई इंसान जो है गलत रास्ते पर चला जा रहा है, उसको सही रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उसको सही रास्ते पे भी लाना है। हम इन सब की उपेक्षा नहीं कर सकते, अवहेलना नहीं कर सकते। अपने मन को काबू में रखना है। ठीक है। हुआ यह कि यह इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था,
को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून हैं। हमारा देश आज भी, जो हमारे देश में गरीब लोग हैं ना, उन गरीब लोगों पर जो है बहुत ढेर सारे नियम कानून बनाए गए। उनके लिए स्कूल खोले गए, अस्पताल खोले गए, उनके लिए कृषि के लिए किसानों के लिए कितने ढेर सारे नियम कानून बनाए गए। तो ये सब जो है आज भी चल रहा है। कितने कायदे कानून कृषि उद्योग, वाणिज्य उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य को अधिक उन्नत और सुचारू रूप बनाने के लक्ष्य से भी प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को कार्य में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है। वे प्राय अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ध्यान देते हैं। यानी कि जैसे अभी बहुत जगह बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ के लिए जो है लोगों ने पैकेट्स बेचने शुरू किए, उनके लिए दान देना शुरू किया। तो ये दान हम किसके पास देंगे? सरकार के पास। सरकार जो है उस दान को रखेगी, वो दूसरे जो पर्सन है, हम सरकार तक पहुंचाने के लिए भी हम धीरे डायरेक्ट सरकार के पास नहीं पहुंचा रहे हैं। काफ़ी ढेर सारे जो है NGOs वगैरह जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो सामान वहाँ तक नहीं पहुँचाते, बीच में ही अपने पास रख लेते हैं और अपनी सुख सुविधाओं को बेच करके उसके अंदर से जो चीज़ें मिली है उससे अपनी सुख सुविधाओं का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसे कई लोग मिलेंगे। व्यक्ति चित्त सब समय अपने आदर्शों पर चालित नहीं होता है। व्यक्ति का जो मन होता है ना, वो हमेशा अपने आदर्शों पर चलित नहीं होता, अपने आदर्शों पर चलता नहीं है। जितने बड़े पैमाने पर क्षेत्र में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते जाएंगे। लक्ष्य की बात सब लोग भूल गए, आदर्शों को मजाक बना गया है, विषय बना दिया है, और संयम को दकियानुसी मान दिया है। परिणाम जो होना था वो हो ही रहा है, या कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कानून को। धर्म क्या है? हमारा काम कर्म। हमारे धर्म में जो है, हिंदू धर्म में जो है, हमें जो नियम बनाए गए उस नियम को हम विरोध नहीं जा सकते। अगर उसको धोखा दिया तो हमारा जो है उसका पानी बंद कर दिया जाएगा, हमें जो है सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, हमें हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, इसलिए धर्म को कभी धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून को धोखा दे सकते हैं। बड़े बड़े लोग अभी भी कानून को अपनी मुट्ठी में लेकर बैठे हैं। बड़े बड़े IPS ऑफिसर और जो है IAS ऑफिसर उनके कानून लेंगे, तो कानून को हम जो है धोखा दे सकते हैं, लेकिन धर्म को नहीं। हम अपने कर्म को कभी धोखा नहीं देंगे। यही कारण लोग धर्म भीरू हैं, धर्म से डरने वाले हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में कभी भी संकोच नहीं करते। अगर कानून के तरफ से कुछ भी गलतियाँ हो गया, उसको उससे लाभ उठाना उनको संकोच नहीं होता है। जैसे अभी लोग जो है रात के 6 बजे तक दुकानें बंद हो जानी चाहिए, लेकिन लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। जब पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनेंगे तब अपने दरवाजे का शटर बंद कर देंगे, लेकिन इससे पहले तो खुला रखेंगे। लोग आएंगे जाएंगे, उनके घर से सामान, उनके दुकान से सामान लेंगे, उनका बिक्री होगा, तो ये वो करना चाहते हैं। लेकिन यही है ना कानून का मजाक उड़ाना। कानून ने जब बोल दिया है कि 6 बजे तक आपको दुकान बंद कर देंगे, 6 बजे तक दुकान बंद हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे लोगों ने इस तरह से इसका मजाक उड़ाया हुआ है। तो यह इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा चुके हैं। कैसे इस बात? समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, लेकिन भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी और सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य दिए। लोगों के अंदर अभी भी सेवा है, अपने बड़े बूढ़ों, अपने बड़ों का सेवा करके। ईमानदारी अभी भी है। कितने लोग ईमानदार हैं? कहीं पे भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो
अपनी गाड़ी या ऑटो रिक्शा से आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, तो ईमानदारी है। रात में आप कहीं से आ रहे हो, आपको कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है, आप किसी से लिफ्ट लेते हो तो वो रोक करके आपको लिफ्ट देता है, ईमानदारी है। आपको आपके जहाँ जहाँ पे भी आपका जो है स्थल है वहाँ तक पहुँचाता है आपको, और उसकी ईमानदारी है। आज भी ईमानदारी ख़त्म नहीं हुई है, सच्चाई ख़त्म नहीं हुई है, और आध्यात्मिकता, लोग भगवान पर आज भी श्रद्धा रखे हुए हैं, तो ये मूल्य अभी भी बने हुए हैं। ये दब अवश्य गए हैं, यानी अपने लोगों ने अपने अंदर दबा लिया है, लेकिन इसको नष्ट नहीं हुआ। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है। कैसे पता चलता है? महिलाओं का सम्मान करता है। कैसे पता चलता है? कि कोई भी झूठ, वो चोरी वो गलत मानता है। जो पेपर वगैरह में जो ये सारे न्यूज़ छपते हैं, समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार छपते हैं, उसके प्रति आक्रोश उत्पन्न करता है। ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसे कैसे जंगली लोग हैं, छोटे से बच्ची के साथ गलत काम किया। तो ये इसी से पता चलता है आज भी लोगों के अंदर ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता है, सेवा है। यही साबित करता है। अब रोड क्रॉस कर रहा है कोई बूढ़ा व्यक्ति, बिल्कुल रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो आप वहाँ से निकल रहे हो, तो आपका क्या फर्ज बनता है? आपका फर्ज यही बनता है कि रोड पर से उसको रोड क्रॉस करा दे। तो ये सेवा ही है, एक बूढ़े व्यक्ति की सेवा ही आपने की। और वो बूढ़ा व्यक्ति जब रोड क्रॉस कर लिया तो बोला, बेटा सुखी रहो, तुमको हर बलाओं से जो है भगवान तुम्हें छुटकारा दे। तो ये दुआ जो है ना, सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए। हमको भी संतोष मिलता है, हमने एक बूढ़े व्यक्ति को रोड क्रॉस करा दिया, वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे कितनी दुआएं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये हमारे लिए जो है ना एक क्या कहते हैं, इसके मूल्य हमारे अंदर अभी भी जीवित हैं, अभी भी हमारे अंदर है। ये दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। क्या हुए? नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या माल का संग्रह। ठीक है, तो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण, दोषों उद्घाटन एकमात्र उपाय नहीं है, एकमात्र कर्तव्य नहीं है बुराई में रस लेना। अच्छाई को उतना ही रस के साथ उजागर करना और भी बुरी बात है। यानी कि अच्छाई को उसके साथ जो है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना बहुत बुरा। सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें रोजगार करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि उनके साथ दो घटनाएं कैसे घटी। एक बार वो रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे, गलती से उन्होंने 10 का नोट दे दिया, 10 के नोट के बजाय 100 का नोट दे दिया और जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी बाद वही टिकट बाबू उनको ढूंढता उनके पास पहुंचा और उनके हाथों में 90 रुपये रखा। बोला, आपने भी गलत है, आपने भी नहीं ध्यान दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और ये 90 रुपये जो है आपके मेरे पास रह गए, ये आपके 90 रुपये। तो इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी चकित हो गए। उनको विचित्र संतोष थी कि मैं चकित रह गया कि वो इतनी ईमानदारी अभी भी है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ईमानदारी अभी भी बंद नहीं है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी की लुप्त हो गई है। वैसे उनकी आवश्यक घटनाएं भी हुई, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। एक बार वो बस की यात्रा कर रहे थे, वो बस की यात्रा करते करते बस जो है कहाँ पे, एक जगह रुक गया। बस रुक गया तो यात्री सब घबरा गए और जो कंडक्टर था वो उतर करके उसने क्या किया, एक साइकिल लिया, साइकिल लेकर के चला गया। अब जो जितने भी बस के लोग थे वो एक घनघान सुनसान जगह पे रुका हुआ था। उन्हें अब डर लगने लगा कि यहाँ पे अब कोई डाकू डकैत आएगा और वो अटैक करेगा और हमें मार डालेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस ड्राइवर को पकड़ लिया।
ड्राइवर से पूछने लगी क्या बात है, वो कंडक्टर कहाँ गया, तो वो कुछ नहीं बोला कि आप लोग चिंता नहीं करें, यहाँ पे डकैती नहीं होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन तो भी कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और उसको मारने की फिराक में थे। तो जो है ड्राइवर जो है पंडित जी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास सामने जो है बहुत ही कटार दृष्टि से देख रहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अपने पत्नी और बच्चों के साथ थे। पत्नी और बच्चे जो है उनके दूध और पानी के लिए बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो है अभी उसको कैसे बचाए। फिर भी उसने जो है बहुत समझा बुझा कर लोगों को मंगवाया कि अभी इनको मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वो मेरी बात सुनने को उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे थे उनकी बातों में, और उनको बोल रहे थे इनकी बातों मत आइए, धोखा दे रहा है, इसने कंडक्टर को पहले ही डॉक्टर के यहाँ भेज दिया। मैं भी बहुत भयभीत था, परंतु डॉक्टर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से तो बचा दिया। लेकिन 1.5-2 घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे, मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी हो रही थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, बस से उतार कर एक जगह घेर करके रखा। लेकिन कुछ ही देर बाद जो है जो कंडक्टर है एक दूसरी बस लेकर के आया, बोला आप सब लोग इस बस में बैठ जाइए, और क्योंकि ये बस अब आगे चलने लायक नहीं है, मैं दूसरी बस लेने गया था, आप लोग सब इस बैठ जाइए। और उन्होंने पंडित जी के हाथ में दूध और पानी रमाया कि मैंने देखा आपके बच्चे बहुत दूध और पानी के लिए चटपटा रहे थे, तो मैं आपके बच्चे के लिए दूध और पानी भी लेके आया। अब उन्होंने वही बोला कि अब मैं कैसे मान लूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया वया नहीं है, जीवन न जाने ऐसी कितनी घटनाओं से घटित है तो जिसे मैं भूल नहीं सकता है। उन्होंने ऐसा बोला कि मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ भी नहीं मिलती है। केवल अगर हम विश्वासघात नाम की चीज़ों का हिसाब रखेंगे तो हमारा जीना दुर्भर हो जाएगा। हमें उन सब चीज़ों का जो है याद रखना है जिससे जो है हमारे लोगों ने सहायता की या हमने किसी की सहायता की, ऐसे चीज़ों को हमें याद रखना है, तो हमारा जीवन जो है हमेशा आशावादी बना रहेगा। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने यही बहुत बोला है प्रार्थना गीत में, भगवान से यही प्रार्थना की, संसार में केवल नुकसान क्यों न उठाना पड़े ईश्वर, ले धोखा भी खाना क्यों न पड़े, ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने यही बोला कि कितना भी मुझे धोखा खाना पड़े, कितना भी मैं परेशान हो, लेकिन हे प्रभु आप इतनी शक्ति देना कि मेरा आप पर से विश्वास कभी न हो। मनुष्य की बनाई हुई विधियाँ गलत नतीजे पर पहुँच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना अभी भी बनी हुई है और बनी रहेगी। इसलिए मेरे मन कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। यही है लेसन, क्यों निराश हुआ जाए। मन में लोगों के निराश होने की भावना नहीं हो। तो ये लेसन हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। लेसन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आप शब्दार्थ देख रहे हैं, मुहावरे भी देख रहे हैं। अब आगे हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स लिखवाना शुरू करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।